हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरी रिएक्शन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है मोनिका और प्रियंका दी और प्रीति राणा और बाकियों पर होने वाली है। तो दोस्तों, आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि मोनिका शॉपिंग कर रही है। किस चीज़ की? सगाई की शॉपिंग कर रही है। पहले भी उन्होंने शॉपिंग की थी और जो क्यूएनए लाए थे वो तो क्यूएनए में भी मोनिका को पूछा गया कि आपका रिश्ता हो गया है, क्या आपकी सगाई है? तो मोनिका ने बोला कि सगाई अभी आने वाले ब्लॉग में, वहाँ पर भी टाल दिया था, आने वाले ब्लॉग में आप लोगों को पता चल जाएगा। फिर उसके बाद उसने सगाई की शॉपिंग का लगाई थी कि थंबनेल वगैरह की सगाई की शॉपिंग करी हमने वगैरह वगैरह। तो काफ़ी शॉपिंग करी उन्होंने सगाई की। फिर उनको पूछा जाता है ऑडियंस के द्वारा कि आपकी सगाई है, तो वहाँ पर वो टाल देती हैं, वहाँ पर वो कुछ भी नहीं बताती, सगाई से रिलेटेड वो कुछ नहीं बताती। फिर वो अभी देहरादून गई है, कुछ अपने चेकअप भी कराने गई है, तो वहाँ पर भी वो सगाई की शॉपिंग ही कर रही थी। इसी वजह से ज़्यादातर वो शॉपिंग करने ही गई थी देहरादून। कुछ टाइम में उसकी सगाई होने वाली है, तो वहाँ पर भी मतलब जिस तरह से मतलब मोनिका थंबनेल लगाती है तो वीडियो में वैसा कुछ कहती नहीं है, तो थंबनेल कुछ और होते हैं मोनिका के और बोलती कुछ और है मोनिका। तो यहाँ पर आरती ने क्लियर करा है कि मोनिका की सगाई है, मोनिका की सगाई की शॉपिंग कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर देखिए ऐसे थंबनेल लगाए जाते हैं, और थंबनेल लगाने का मतलब क्या होता है कि वीडियो में भी कुछ हम उससे रिलेटेड बात करते हैं, तो उसी तरह से हम थंबनेल भी लगाते हैं। हम तो मोनिका ज़्यादातर क्लिकबेट थंबनेल का इस्तेमाल करती हैं। तो अब मोनिका की सगाई होने वाली है, जो कि ऑडियंस का कब से उनसे मतलब सवाल था कि आपकी सगाई, तो मोनिका ने यहाँ पर क्लियर तो नहीं करा था, पर जिस तरह से मोनिका और शॉपिंग कर रहे थे तो उस तरह से लग ही रहा था कि मोनिका की सगाई होने वाली है। तो क्योंकि देखिए इतना शॉपिंग तो हम किसी और के लिए नहीं करते हैं, तो यहाँ पर मोनिका की ही सगाई होने वाली है। तो मोनिका ने बताया नहीं था इस चीज़ के वो कि मतलब हाँ मेरी सगाई है, मेरा रिश्ता हो गया, मतलब अभी भी नहीं बता रही है। पर यह है कि आरती ने क्लियर कर दिया, तो अच्छी बात है भाई। अगर इस चीज़ को आप क्लियर कर दो कि हाँ मेरी सगाई है, मैं अपनी सगाई की शॉपिंग कर रही हूँ, ये चीज़ लिया, वो चीज़ लिया, ऐसे करा हमने, आज ये शॉपिंग करी, वो शॉपिंग करी, तो इसमें अच्छा लगता है भाई। तुम ऑडियंस को घुमा फिरा रहे हो, तो ऐसे में तो कुछ ऑडियंस आपसे गुस्सा भी हो जाती है कि मतलब आप एक तो क्लियर नहीं करते हो इस बात को। तो मतलब ये है कि सगाई तो अब यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है प्रियंका दियोर को कि क्या वो आएंगे सगाई में, क्या इनका रिश्ता मतलब जो इनके बीच मनमुटाव था वो क्लियर हो गया है, वो सॉर्ट आउट हो गया है, रिश्ते में जो मनमुटाव हैं वो हो गए हैं, क्या ये आएंगे, क्या मोनिका और इन्हें बुलाएंगे? तो ये तो देखिए दोस्तों आने वाले समय में ही पता चलेगा कि क्या क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं तो यही बोलती हूँ मोनिका, क्योंकि एक बार तुम कोशिश करके देखो, मतलब तुम बात करो अपनी मामियों से और उनको इनवाइट करो। भाई देखिए बात ये हो, बोलते हैं ना कि रिश्ते अगर झुकने से बन रहे हैं, झुकने से अगर रिश्ते अच्छे हो रहे हैं तो झुक जाओ, क्योंकि आप छोटे हो तो झुक जाओ। और अगर बार बार आपको ही झुकना पड़े तो फिर रुक जाओ। भाई अगर आपने बुलाया और वो नहीं आए, तो मतलब आप तो झुक गए हो और वो नहीं झुकने के लिए तैयार और आपको ही झुकना पड़ रहा है, तो यहाँ पर आप रुक जाओ। पर एक बार आप अगर ये रिश्ते मतलब आपके उससे सही होते हैं और पूरा जो आपके रिश्ते रिश्ते हैं वो सभी एक साथ दिखें, एक ही, अगर आपकी सगाई से ही अगर ये चीज़ें रिश्ते अच्छे हो जाएं तो बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही अच्छा है। और जो ऑडियंस का आपसे वो था कि मतलब क्वेश्चन था कि आप प्रियंका दी और प्रीति और के साथ मतलब ब्लॉग बनाओ वगैरह, तो वो भी उनका वो हो जाएगा कि मतलब चलो मोनिका ने हमारी बात तो रखी है। तो यहाँ पर देखते हैं कि आप वो आते हैं या आप बुलाते हो, किस तरह से क्या होता है, तो वो तो आने वाले समय में बात पता चलेगी। अब बात करती हूँ प्रियंका दी की। प्रियंका दी को कहा गया, जब वो अभी बेटा, देखिए अभी बेटे को मतलब वैसे बोलते हैं प्रियंका दी को कि वो बहुत घमंडी है, वो मतलब रिश्तों को नहीं समझती वगैरह वगैरह। तो उनके अभी बेटे को देखिए, उनको संस्कार कितने अच्छे दे रखे हैं उन्होंने। तो अगर अभी किसी से मिलता है तो फ्रेंकली मिलता है वो। अगर बड़ों के बीच मन मिटाव है तो वो उस चीज़ को वो नहीं करता, ना ही उससे लगता है, उसके संस्कारों से लगता है, उसकी बातों से लगता है कि उसके माँ बाप उससे कभी भी ऐसा नहीं कहते कि हम उनसे बात नहीं कर रहे तो आप भी नहीं करोगे। जिस तरीके का वो बच्चा है ना, इतने फ्रेंकली है, इतना क्यूट है, और मतलब उसके अंदर बिल्कुल भी ईगो नाम का कोई वो भी नहीं है। कितना अच्छे से आता है वो पेश, किसी से भी बात करता है। अभी उसका बर्थडे था तो मोनिका को भी वो बहुत अच्छे से मिला, अपनी ताई को मिला, जब संध्या दी के लड़के का बर्थडे था वहाँ पर भी वो सभी से मिला था। तो मतलब वो बहुत ही अच्छे स्वभाव का है, बहुत अच्छा है। और जिस तरह से प्रियंका दी उसे हर चीज़ सिखा रही है, जैसे कोई काम हो गया, जैसे वो बर्तन धो रहा था तो मतलब वो बोलता है कि हाँ मैं सीखूंगा इस चीज़ को। भाई देखिए लड़का है तो इसके मतलब ये नहीं है कि मतलब हम उसे कुछ नहीं सिखाएंगे। भाई सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, कभी हमारी तबीयत खराब हो सकती है, तो बच्चा खुद ब खुद करके अपना काम खुद कर सकता है, खुद वो कुछ कर सकता है, कुछ बना सकता है, कुछ अपने माँ बाप को खिला सकता है। अगर माँ की तबीयत खराब हो गई, अगर बच्चे को कुछ आता है तो वो अपनी माँ की देखभाल कर सकता है। आने वाले टाइम पे अगर
बड़ा हो गया, कहीं बाहर रहने कहीं जाएगा, कोर्स करने जाएगा, वहाँ उसे रहना पड़ेगा, तो वो अपने आप बनाकर तो खा सकता है। अगर उसे काम आता होगा तो वो खुद ब खुद अपने आप से बनाकर खा सकता है। किसी और पर वो निर्भर नहीं रहेगा कि मेरे को ये नहीं आता, वो नहीं आता। मेरा ही खुद बच्चा है, अभी 5 साल का है। अगर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, अगर खाना कुछ वो होता है खाना, तो वो फट से मेरे लिए खाना लेके आता है कि मम्मी खा लो, और फिर उसके बाद दवाई खा लेना। और झाड़ू, इतना अच्छा झाड़ू लगाता है, बर्तन भी धो देता है। अभी इतने से आए तो मैं तो उसको सभी काम धीरे धीरे सिखाती हूँ कि भाई ऐसा नहीं कि आप लड़के हो तो मतलब आपको बाहर जाना पड़ता है लड़कों को। और देखिए, लड़कों को ही कमाने जाना पड़ता है, वहाँ पर रहना पड़ता है, तो सब कुछ आना चाहिए भाई उनको भी। अगर सपोज़ तबीयत ख़राब हो गई तो कैसे खुद ब खुद बनाकर खा तो सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। तो फिर उसके बाद प्रियंका दी और अभी का बर्थडे मनाने, पहले बर्थडे मनाने गए थे, मायके चली गई थी, क्योंकि प्रियंका दी और मायके में ही थे, और फिर अभी यहीं था। तो अभी और अभी की दादी भी वहाँ, उनके वहाँ ही चले गए थे मायके में, और वहीं अभी का बर्थडे सेलिब्रेट करा उन्होंने। तो वहाँ पर कितने ही क्वेश्चन किए गए उनको कि आप लोग उनसे बात नहीं करते हो, उनको नहीं इन्वाइट करते हो, उनके साथ नहीं बर्थडे मनाते हो, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर देखिए, वो उनकी लाइफ है, वो किस तरह से जिए, वो हर चीज़ तो वो ब्लॉग में दिखाते हैं। अगर नहीं दिखाएंगे तो आप लोगों को क्या पता चल रहा है। तो वो यार, उनकी भी अपनी वो है, अपनी लाइफ है, वो किस तरह जिए, वो किस तरह नहीं जिए, वो भी तो अपने आप से डिसाइड कर सकते हैं। अगर वो कभी यहाँ मना रहे हैं बर्थडे, कभी उन्होंने मायके में मना लिया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है। जो इस तरह से भाई सब अपने अपने कामों में बिजी, कोई कहीं है, कोई कहीं है। तो उस दिन देखिए, मोनिका और जा रहे थे देहरादून, और वो आए फिर यहाँ अपने मायके में प्रियंका दी और। तो वो जब घर में कोई नहीं रहेगा, किसके साथ मनाएंगे, वो मायके में थे तो वो किसके साथ मनाएंगे। तो उन्होंने भी सोचा कि अभी भी अपनी नानी नानों को भी मिल जाएगा और उनके साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर लेगा। फिर प्रीति की बात करते हो कि प्रीति तो घूमती रहती है, वो कुछ काम नहीं करती, वगैरह वगैरह। भाई देखिए, अब कोई लड़का था या लड़की थी, जो भी था, लड़का था तो क्या, तो तुम्हारी शादी हो रखी, तो तुम अपनी वाइफ को इतनी छूट नहीं देते हो कि अपनी वाइफ को बिल्कुल अंदर ही रखते हो और काम पर ही लगा कर रखते हो। तो इस वजह से आपको चिढ़ हो रही है। और कोई लेडीज़ थी तो लेडीज़ को ये जलन क्यों हो रही है कि भाई उसका हस्बैंड उससे काम ही कहीं घूमने नहीं देता, फिरने नहीं देता। भाई देखिए, उनका ससुराल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सास है, और भाई क्यों ना कभी कभी तो घूमना फिरना भी होना चाहिए। ये थोड़ी ना कि अब ससुराल चले गए तो हमारी सारी आज़ादी छिन जाएगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये ना मानसिकता ना बहुत बेकार की, मतलब घूमती फिरती रहती है। भाई उसकी लाइफ है, वो घूमे फिरे, कुछ भी करे। और वो अभी पेपर देने जा रखी है, तो इस वजह वो कर रहे हैं कि घूम रही है, फिर रही है। भाई वो घूम फिर नहीं सकती, शादी हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बस वो चार दीवारी में कैद होकर ही रह जाए, कि मतलब उसकी घूमने फिरने की आज़ादी छिन गई है, अब वो कुछ नहीं कर सकती। क्यों? आप लोग करते होंगे ऐसा, इसलिए उसको कह रहे हो कि मतलब वो घूम फिर रही है। क्या तो आप अपनी पत्नी को वो नहीं देते टाइम कि हाँ तुम भी घूम फिर लो, या तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें टाइम वो नहीं करते कि हाँ जी बस काम काम काम, ससुराल में काम ही काम, बस घूमना फिरना बिल्कुल नहीं। तो इस वजह से आप लोगों को चिढ़ हो रही है शायद कि वो कैसे घूम फिर रही है, कितनी अच्छी सास है, कितनी अच्छी रहती है, फ्रेंकली रहती है। जब वहाँ पर प्रीति नहीं थी तो सास ने कहा था उनकी कि यहाँ पर उसके बिगड़ सुना सुना, वो उसकी बहुत वो हल्ला गुल्ला बहुत करती थी, मतलब उसका शोर शराबा रहता था, तो ऐसा लगता था कि घर में काफ़ी जने हैं, तो मतलब एक रौनक भरी वो रहती थी ना उसकी रहने से। और जब वो मायके जा रखी थी तो वहाँ पर सुनसान सा लग रहा था, तो मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। तो इस वजह से आप लोगों को चिढ़ होती है कि मतलब कितना अच्छा ससुराल मिला है, ये वगैरह वगैरह। इस वजह से ही आप लोग ये चीज़ें वो करते हो, दूसरे को कमेंट की मतलब इसका कोई काम नहीं रहता, ये तो काम नहीं करती है और घूमती फिरती रहती है। तो बात की बात यही है कि मोनिका की सगाई होने वाली है। आप देखते हैं कि कौन कौन आता है, कौन नहीं आता है, और इनके बीच सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। ये सभी सभी रिश्तेदार साथ दिखते हैं, प्रियंका दी और मोनिका और सभी आरती और सभी दिखते हैं अब मोनिका की सगाई में। या फिर से वही कंट्रोवर्सी होगी कि क्यों नहीं आए, क्या मोनिका और ने नहीं बुलाया, या प्रियंका दी और खुद ही नहीं आए, तो अब क्या बहाना करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों अब आने वाले समय में जब मोनिका की सगाई होगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय माता दी।